के लिए दुरूद और सलाम, मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए सलावात पढ़े आप। 1441 हिजरी के अशे मुहर्रम की आज 6 तारीख है और मेट्रो वन टीवी की जानिब से अशरा मुनक़्क़िद है और मुसलसल आप हजरात मजलिसें समात फरमा रहे हैं। पिछली तकरीर में मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह अपने हर नबी को मोजिज़ा अता करता है। किसी तारीख़ की किताब को पढ़ने की ज़रूरत अगर आप नहीं महसूस करते तो सिर्फ़ कलाम पाक की तिलावत करते जाइए और आपके सामने तमाम अंबिया के मोजिज़ात आते चले जाएंगे। अल्लाह ने चूँकि मोजिज़ा नबी को अता किया है तो अब जो मोजिज़ा नबी दिखाएगा अल्लाह उसे कुरान में महफूज करेगा और अपने हबीब को बता रहा है और सुना रहा है कि हमने किस किस नबी को कौन कौन सा मोजिज़ा दिया था। कदीम से कदीम तर अंबिया तसलसल के साथ देखते जाइए, हज़रत आदम से लेकर और उनके साहबजादे जनाब शीस जो कि उनके बाद नबी हुए, उनके वारिस हुए, और उसके बाद के तमाम अंबिया जो आते रहे। दरमियान में जनाब हूद भी आए, जनाब सालेह भी पैगंबर भी आए। आद व समूद 2 मशहूर कौमें हैं जिनका ज़िक्र कुरान में है। कौम आद पर जनाब हूद को भेजा गया था, कौम समूद पर जनाब सालेह पैगंबर को भेजा गया था। उसके बाद फिर हज़रत नूह का जिक्र आता है, उनके मोजिज़ात। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो हज़रत इब्राहीम, उनके मोजिज़ात, जनाब इसहाक़ के मोजिज़ात हैं, जनाब इस्माइल के मोजिज़ात। और सिर्फ इन अंबिया के नहीं बल्कि इनके घर की पाकीज़ा बीबियों के भी मोजिज़ात। जनाब मादर मूसा का मोजिज़ा भी है, जनाब मरियम के मोजिज़े भी हैं, कुरान में बयान हुए हैं। जनाब सारा के मोजिज़े, जनाब हाजरा के मोजिज़े बयान हुए। और ये शर्त नहीं है इसमें, जब आप कुरान में मोजिज़े पढ़ेंगे तो ये बारीकियां मैं आपको समझा दूं। जब आप मुतालिया करें और कुरान के मोजिज़ों को देखें तो इन चीज़ों को ज़हन में रखें कि ये शर्त नहीं की है अल्लाह ने कि जब तुम नबी बनकर ऐलान नबूवत करोगे तब से मोजिज़े देंगे। अगर ये शर्त होती तो इस्माइल जो अभी छोटे बच्चे हैं सिर्फ एड़ियां रगड़ने पर चश्मे ज़मज़म कैसे फूटे। अगर ये वादा हो जाता कि जब नबूवत शुरू होगी तुम्हारी और बड़े हो जाओगे और कौम पे मुकर्रर होगे तो मोजिज़े शुरू होंगे, अगर ऐसा हो जाता तो ईसा दुनिया में आते ही माँ की गोद में बोलने कैसे लगते, पूरी कौम बनी इस्राइल से बातें कैसे करने लगते और फसी और बलीग गुफ्तगू फरमा रहे हैं माँ की गोद में हज़रत ईसा। ये सारे मोजिज़ात आपको कुरान में मिल जाएंगे। लेकिन एक मखसूस मोजिज़ा सैकड़ों मोजिज़ों के साथ, एक खुसूसी मोजिज़ा हर नबी के साथ हर वक्त रहता है। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो कहते हैं मोजिज़ा होते ही ख़त्म हो जाता है। अब उनके लिए ये बता रहा हूं, नहीं, मोजिज़ा फ़ौरन ख़त्म नहीं हो जाता। कुछ मोजिज़े ऐसे हैं जो जारी रहते हैं और वो वक्तन फवक्तन मोजिज़ा दिखाते रहते हैं। कश्ती नूह का मोजिज़ा है, लकड़ी की कश्ती मोजिज़ा है, कुरान कह रहा है।
लकड़ी का आसा मूसा का मोजिजा है। बचपन में हाथ अंगारे से जल गया था, वो यदे बैजा मोजिजा है। वो चमक कर बुझ नहीं गया, बल्कि अल्लाह मूसा पे एहसान जता रहा है कि जब अंधेरा हो जाए और हाथ को हाथ ना सुझाई दे, हाथ बुलंद करना, रोशनी फूटने लगेगी। यानी यदे बैजा का मोजिजा जारी है। असा मोजिजात दिखा रहा है, मुसलसल दिखा रहा है। वो दरख्त भी बन जाता है, खुद ही मूसा बता भी रहे कि मैं इसको दरख्त बना देता हूं, हरा भरा दरख्त बन जाता है, इसके नीचे मैं आराम करता हूं। ये मोजिजा है उसमें कि वो घटता भी और बढ़ता भी है। असाए मूसा मोजिजा। अरे इससे बड़ा क्या मोजिजा जारी है कि बार बार वो कोहतूर पे जा रहे हैं, अल्लाह उनसे बातें कर रहा है। बेशुमार मोजिजे तारीख में तो भरे पड़े हैं। कुरान में आप गिन सकते हैं कि कितने मोजिजे हजरत मूसा के दिखाए गए। हजरत दाऊद का मोजिजा है, हजरत सुलेमान का मोजिजा है, जनाब ज़करिया का मोजिजा है, जनाब यहिया का मोजिजा है। ये जनाब ज़करिया का ही मोजिजा है कि दरख्त को आवाज़ दी, तना फट गया, वो अंदर समा गए, अंदर चले गए। ये मोजिजा जनाब साले पैगंबर का है कि कौम कह रही कि इस पहाड़ी से एक ऊँटनी निकले, आपने पहाड़ी को अपने आशा से इशारा किया, फट गई, उसमें से एक नाका निकल। ये सब कुरानी मोजिज़ात है भाई। अगर आपको कुरानी मोजिज़ात पर यकीन नहीं तो कुफ्र है। और ये जो बहस है कि मोजिज़ा जो है वो होते ही ख़त्म हो जाता है, नहीं, जारी रहता है। मैंने मिसालें दे दी, कुरान जो है वो जारी मोजिज़ा है। अरे और बता दूं, जिक्र मोहम्मद जिसे मिटाने के लिए दुनिया आमादा थी, और आज भी दुश्मन यहूदियत और ईसाईयत जिक्र मोहम्मद को मिटाने पे काफिर लगे हुए हैं। ये जारी रहना भी तो मोजिज़ा है। और इससे साथ साथ जैसे नाना का मोजिज़ा है कि अल्लाह ने कहा तुम्हारे जिक्र को बुलंद करेंगे, वैसे ही जिक्र हुसैन जिसे मिटाने के लिए सबसे ज्यादा, और वो जारी है। आओ देखो मोजिज़ा हो रहा है, जारी मोजिज़ा है। मोजिज़ा खत्म कहां हो जाता है? आप कहेंगे ये तो आप खिताबत कर रहे हैं। नहीं, खिताबत नहीं हो रही है, दलाइल हो रहे हैं। फिर इससे ज्यादा बड़ा आपको क्या बहुत बड़ा एक ऐसा पुख्ता सबूत दे दूं कि जिक्र मोहम्मद, जिक्र हुसैन मोजिज़ा। अच्छा नहीं मानिए, वो जो इस्माइल ने एड़ी रगड़ी थी, वो पानी आज तक जारी है कि नहीं? अरे कौन सा हाजी है जो पी के नहीं आ रहा और भर भर के नहीं ला रहा अपने साथ? वो मोजिज़ा तो घरों तक आ रहा है। अच्छा अब आकर भाई लाए हो तो रख लो, ड्रम के ड्रम भर के लाए हो रख लो। नहीं, शीशियां खरीदी जाती हैं, उसके ऊपर बना होता है हज का निशान, खाने काबा की तस्वीर, प्लास्टिक की इतनी इतनी सी शीशियां, उसको भर भर के लोगों को बांट रहे हैं। लोग कह रहे हैं आप जमजम नहीं लाए, जमजम नहीं लाए। ये बट क्यों रहा है? इसलिए बट रहा है कि मोजिज़ा है। बीमार पिए तो शिफा है, मोजिज़ा जारी है। इस्माइल के एड़ी का सदका जारी है, मोजिज़ा जारी। तो एक मोजिज़ा होकर खत्म हो जाता है, जैसे चांद टूटा और जुड़ गया, सूरज पलटा और फिर पलट गया, सितारा उतरा और वापस हुआ, पहाड़ी फटी और जुड़ गई। ये हुआ और खत्म हुआ, ये मोजिज़ा हुआ और खत्म हुआ। और एक है जारी, ये जमजम है, निकले चला आ रहा पानी। अरे भाई 5000 बरस गुजर गए हैं, कुछ कम होंगे कुछ ज्यादा होंगे, गिन लीजिएगा, तारीखों ने लिखा है, जुमले ना पकड़ा कीजिए, गिनती मिनती का हिसाब नहीं लगता, इसका खिताबत से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये तो ज़ैली बातें होती हैं। फिक्र को देखिए,
अगर मैं कोई वाक़या सुना रहा हूं तो उस वाक़े पर न मर मिट जाइए, उसके पीछे नहीं आप। वो उसने सहाफ़ी ने कहा हमारे पास जवाब नहीं था। अरे तो वो देखो सहाफ़ी जो है जवाब नहीं दे पा रहा। आपकी आपस की चपकलिश, एक दूसरे को मारना और खूंरेजी करना, ये तो बंद कीजिए। बजाय इसके एक सहाफ़ी नेपाल झूठे किसी पहाड़ी पे कहीं खड़े हो गए और एक नेपाली शक्ल के लड़के को ले आए और उससे पूछ रहे हैं क्या यहाँ पर कोई, यहाँ ये नेपाल की वादी में कोई आशूर के दिन 10 मुहर्रम को छुरियाँ लगा के मर जाता है? उसने कहा नहीं, हमने तो नहीं देखा। अरे वो कमबख्त कहाँ से देखेगा, वो कहाँ से देखेगा? इसलिए कि भाई वाकया शुरू कब हो रहा है? मौलाना खादिम हुसैन 1857 के मौलाना हैं, और जब इस्लाम गया, हजरत महल जब गई हैं 1857 की जंग आज़ादी की रहनुमा, अपने लश्कर को 2.5 लाख का लश्कर था, और जब वो काठमांडू पहुंची हैं तो उधर से बादशाह काठमांडू ने, नेपाल के बादशाह ने कहा कि हम आपको यहाँ पनाह नहीं देंगे, आप यहाँ ना आइए, अंग्रेज हमारे दुश्मन हो जाएंगे। उनका हम तुम्हारे बलबूते पे नहीं आए, हम जंगल में रह लेंगे। उन्होंने कहा इधर से हम आपको मारेंगे, उधर से अंग्रेज मारेगा, उनका देखा जाएगा। उसी जंगल में ठहर गई, वहीं एक इमामबाड़ा बनवाया, वहीं फिर कश्मीरी मस्जिद कहलाती है, उसी में दफन हुई। उनकी कब्र वहाँ बनी हुई है। हर साल कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए हिंदुस्तान के लोग जंग आज़ादी की शमा कहकर, और उस पे लौह पे उनके लिखा हुआ है कि इन्होंने मुल्क पर और इस तरह जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी और यहाँ आके नेपाल में मर गई। पहला इमामबाड़ा उन्होंने बनवाया। उससे पहले 3 अतराफ से मुसलमान नेपाल में पहुंच चुके थे, वो रूट भी लिखे हुए। ये सब किताबों में आपको नहीं देखना पड़ेगा ना, सफरनामे सबके मौजूद हैं, उलमाए कराम के और अदीबों के, पढ़ लीजिए। और पढ़ने का शौक नहीं है तो यूं कीजिए, यूं नेपाल का मुहर्रम, नेपाल का जुलूस, नेपाल के अलम, नेपाल की अज़ादारी। तो उस वक्त उन्होंने लिखा कि वादी में ऐसा देखा गया था एक सवार, फिर दूसरे साल देखा गया, फिर तीसरे साल देखा गया, फिर चौथे साल देखा गया। चूंकि मुसलसल देखा गया, और उसके बाद 1949 या 50 में ये वाक़या फिर देखा गया, जिसको वसी खां साहब ने अपनी किताब मोजिज़ात अब्बास में लिखा। मैंने वसी खां की किताब से नहीं पढ़ा। अब ये बहस उठा दी, भाई पुराने उलमा ने लिखा कि वो मर जाते हैं और उन्हें जिला दिया जाता है, बाद के लोगों ने लिखा कि वो बेहोश हो जाते हैं। तो बेहोश हो जाते हैं, अगर यहाँ अभी मजलिस में कोई आदमी खुदा न करे बेहोश हो जाए गर्मी से, तो आप क्या करेंगे? पानी छिड़क के चेहरे पे उठा देंगे ना, ये आपका मोजिज़ा है? बेहोश को उठा देना कोई मोजिज़ा है? तो फिर हजरत अब्बास के आने की क्या जरूरत है? सब आपस में बेहोशों को खुद ही उठा ले। अगर वो बेहोश हो जाते हैं तो इतनी बड़ी हस्ती काहे के लिए आती है? अरे मर जाते हैं इसलिए बड़ी हस्ती आती है। ये जो मैं मौजिज़ों पे, कुरान पे जोर दे रहा हूं, कुरान पढ़ो और फलसफा मौजिज़ा पढ़ो। हर नबी ये कहता है कि अल्लाह हमें इज़्न देता है तो हम मौजिज़ा दिखाते हैं। अब देखिए, इसी पर बहस हो जाती है कि अगर आइम्मा ये कह दें कि हमने रिस्क तकसीम कर दिया, तो इमाम हुसैन ने अपने खुतबे में कहा है कि अल्लाह हमें रिस्क देता है और हम आगे बढ़ा देते हैं। यही हुक्म है कुरान में कि हमने तुम्हें इसलिए दिया रिस्क कि तुम रिस्क आगे बढ़ाओ। तो अगर आप रिस्क आगे बढ़ा दें तो ये शिर्क हो गया। मैं कहूं कि आप लोगों को रोटी दे रहे हैं, रोटी बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, तो ये शिर्क हो गया? नहीं, रिस्क तो सभी बांटेंगे ना, कोई ना कोई तो बांटेगा। स्टेट बैंक का गवर्नर नोट जब तक नहीं भेजेगा तो तनख्वाहें कहाँ से मिलेंगी? तो आप अपने यहाँ के किलर से तनख्वाहें ले रहे हैं, अपने ऑफिसर से ले रहे हैं, किसी से तो रकम ले रहे हैं ना। तो अल्लाह वसीला बनाता है, खुद थोड़ी फरिश्तों को भेज के नोट बंटवा रहा है। डॉलर बट रहे हैं, डॉलर बट रहे हैं, डॉलर बट रहे हैं। अरे किसी वसीले से आते हैं ना आपके पास, अल्लाह भिजवाता है, लेकिन किसी जरिए से इतनी इतनी सी बातें समझ में आ जाए, छोटी छोटी बातों में। अरे अगर लड़के फंस जाएं तो चलो ठीक है कि इस बहस में फंस गए, ये बड़कों को क्या हो गया भाई?
इससे ये पता चला कि ना कोई इल्मी बात का जवाब देना है, ना इल्मी गुफ्तगू, बस एक बात है, हर एक इस पे लगा है कि कौन ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, मशहूर हो रहा है, और जो बात उसने कही अगर वो बात मशहूर है उसको काटो, उसको बेकार करो, उसे कंडम करो। ये बुरी आदत है, बहुत बुरी आदत है। मैं नहीं करता, मुझे नहीं पसंद। जिसका दिल चाहे जितना मशहूर हो जाए दुनिया में, जो चाहे पढ़े, जो चाहे करे, कैसे किताब लिखे मशहूर हो जाए, तकरीर करे मशहूर हो जाए, चाहे वो मेहराब का हो, मस्जिद का हो, मिंबर का हो, मजलिस का हो। मुझे खुशी होती है कि भाई ये मशहूर हो रहा है, ठीक है, इल्म तो फैला रहा है। तो मेरे पीछे क्यों पड़ गए भाई आप? भाई मैं बगैर किताब के कोई दिल से जोड़ के थोड़ी पढ़ता हूं, मैंने तो आपको हवाले दे दिए। अब रह गया ये, अच्छा ये बताइए, छोटी छोटी बातें होती हैं, हाफजे कमजोर है, हाफजे कमजोर। आज से कई बरस पहले नाट नागाबाद में एक मोजिजा हो गया, हुआ, पूरी खिलकत पूरी कराची उमड़ आई। जारी था जभी तो लोग जा रहे थे। एक वाकया छपा हुआ मौजूद है, जो गए हैं उन्हें याद होगा। औरत मर्द सभी, शिया सुन्नी सभी उस मोजिजे को देखने नाटनागाबाद जाते थे। एक मोजिजा खारादर में हुआ, अलम में मश लटकी हुई थी, उसमें से पानी बहना शुरू हो गया। मौलाना तौकीर जैदी साहब हयात थे, वो मिंबर पे खड़े होके मश के सामने गिलास लगा के पानी सबको देते थे। वो पानी पीने पूरी खिलकत खारादर के इमाम बाड़े में उतर गई। मोजिजा जारी था, दीवार से पानी आता है। पापोश का मोजिजा मशहूर है, एक अहले सुन्नत ताजियादार के घर में हुआ। भाई ये मोजिजे होते रहते हैं। हमने मुल्क बदला, हिजरत करके यहाँ आए, याद ही नहीं है कि वहाँ जावरा, हुसैन टेकरी, मौला की आमद हुई है, मोजिजात। अच्छा चलिए वो भूल जाइए भाई, हिजरत की हमें नहीं याद, हम तो यहाँ आके पैदा हुए। लोग यही कहेंगे, हमको नहीं पता हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ मोजिज़े हुए, हुसैन टेकरी क्या है, जौहरा क्या है, नहीं पता ना। तो ये हैदराबाद का कदम शरीफ तो पता है। अरे मुझे तो भैया मालूम ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था। वहाँ कैंट का मोजिज़ा जब फेसबुक पे आया तो मुझे पता चला कि यहाँ हज़रत अब्बास आए थे इस्लामाबाद से करीब, और इतना बड़ा रोज़ा बना है, और वहाँ घोड़े के सुमों के निशान हैं। ये सब निशानियां हैं, सुन के घबराओ नहीं, दुश्मनी नहीं करो, अक्ल से सोचो कि क्या ऐसा हो सकता है, और नई नस्ल को मजहब से बेगाना ना बनाओ। या तो फिर साइंस पे ईमान ले आओ कि ये सच है। वो सब कुछ दिखाई दे रहे हैं, वो तो अभी दावा कर रहे हैं कि हम मुर्दा भी जिला देंगे, वो तो लाउड स्पीकर भी फिट किए दे रहे हैं, और कब्र में माइक भी लगाए दे रहे हैं, आवाजें भी टेप कर रहे हैं, और उस पे कब्रों के अजाबात भी लोग दिखा रहे हैं। ये भी एक मौजू बना हुआ है आजकल, चल रहा है, कब्रें खोदी जा रही हैं, उसमें से अजाब निकल रहे हैं। फिर उसके बाद मुर्दा जिंदा होने के किस्से इतने आ गए कि कई लाख हो गए, यूरोप के, अमेरिका के, अंग्रेज़ों के, यहूदियों के, मुसलमानों के, अहले सुन्नत के, शाह अब्दुल कादिर जीलानी के मोजिज़ात जो उन्होंने मुर्दे जिलाए, इतने आए फेसबुक पे, इतने आए। तो फिर जाके यकीन हो गया कि भाई रसूल अल्लाह ने भी मुर्दे ज़िंदा किए, हज़रत अली ने भी मुर्दे ज़िंदा किए, इमाम हसन ने भी मुर्दे ज़िंदा किए, इमाम हुसैन ने भी मुर्दे ज़िंदा किए, सैयद सज्जाद ने भी मुर्दे ज़िंदा किए, और इमाम मेहदी भी आके मुर्दों को ज़िंदा करेंगे। अब घबराहट ये होती है कि इंसान कैसे मुर्दे जिलाएगा। तो भाई जो कुछ होता है वो करता तो अल्लाह ही है, लेकिन खुद आके नहीं करता, बल्कि अपने अंबिया से कहता है मौजिज़ा दिखाओ। मौजिज़ा
एक मखसूस मौजिज़ा हर नबी के साथ। लेकिन एक और मौजिज़ा मैं आपको बताता हूं कुरान के जरिए कि हर नबी को उसने अता किया, यानी हर नबी का हाथ उसने मौजिज़ा बना दिया। इसी पे तकरीर को खत्म कर रहा हूं और फिर आगे तकरीर होगी। हर नबी के हाथ को मौजिज़ा बना दिया। अब हजरत नूह का हाथ मौजिज़ा है, कश्ती पे रखा, इशारा किया चली, इशारा किया रुकी। हजरत सुलेमान का हाथ मौजिज़ा है, तख्त पे हाथ रखा उड़ा, उतारना चाहा हाथ रखा उतर गया। मूसा का हाथ मौजिज़ा, यद बैज़ा भी हाथ में, असा भी हाथ में, और मूसा का हाथ मौजिज़ा दिखा रहा है, यद बैज़ा की सूरत में भी और असा की शक्ल में भी। हजरत दाऊद का हाथ मौजिज़ा, लोहे को लिया और ऐसे मोड़ा कि मोम बन गया। हाथ से लोहे को मोम बना देते थे, इसलिए कि ज़ेरें बनाते थे, तो लोहे की कड़ियां ऐसे हाथ से मोड़ मोड़ के बनाते जाते थे। हाथ मौजिज़ा। अब हजरत ईसा का हाथ मौजिज़ा, बीमार के पास गए, हाथ रखा, बीमार ठीक। मुर्दे के करीब गए, हाथ रखा, मुर्दा जिंदा हो गया। हमारे खत्मी मर्तबत का हाथ भी मौजिज़ा। हर नबी का एक हाथ मौजिज़ा था, मेरे नबी के दोनों हाथ मौजिज़ा थे। और अल्लाह ने इसलिए बनाया कि जब उन्होंने कहा अबू तालिब से कि ये चीज़ें मोहम्मद को अगर चाहिए तो हम दे देंगे, तो अबू तालिब ने कहा ये कौम ये कह रही है कि मोहम्मद से कहो कि ये कुलू ला इलाहा कहना छोड़ दें, कहो अल्लाह एक है, ये कहना छोड़ दें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नहीं, हम दौलत भी देंगे, सब कुछ देंगे। तो सरकार ने जवाब दिया, चचा इनसे कहिए कि ये कौम मेरे एक हाथ पर आफताब सूरज रख दे, दूसरे हाथ पे चांद महताब रख दे, तब भी मैं ये कहना नहीं छोड़ूंगा। तो अल्लाह ने दोनों हाथ पर एक पे आफताब एक पे महताब रख दिया। अरे इसी हाथ पे आफताब और महताब रख दिया। अली कभी आफताब बने, कभी फातिमा महताब बनी, कभी हसन आफताब बने, हुसैन महताब बने, और इसी नबी के हाथ का मौजिज़ा बन गए। अली भी मोहम्मद का मौजिज़ा है, फातिमा भी मोहम्मद का मौजिज़ा है, हसन और हुसैन भी मोहम्मद का मौजिज़ा है। और फिर नबी के नवासे का हाथ भी मौजिज़ा है, जिस पे हाथ रख दें, जिस पे हुसैन हाथ रख दें, हुसैन का हाथ कयामत तक मौजिज़ा रहेगा। तो ये जो आप अलम पे पंजा देखते हैं, ये तस्वुर ये है कि ये वो शिफा वाला हाथ है जो पूरी उम्मत को शिफा दे गया हाथ, उसकी छवि है ये पंजा। इसमें कोई परेशानी की बात ना हो। शबीहों पर भी तकरीरें कर देंगे कि अल्लाह ने शबीहें रखी हैं, कुरान में शबीहों का जिक्र है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर अलम शबी है किसी अलम की और किसी पंजे की और किसी हाथ की, तो यही कहा है मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने। इसको भी किसी दिन अर्ज कर देंगे कि सरदार न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, हुसैन ने हाथ पे हाथ नहीं रखा, सर दे दिया, सर दे दिया, हाथ जालिम के हाथ में नहीं दिया। जो हाथ अपना बचा ले वो हाथ मौजिज़ा बना हुआ है आज। ये हाथ सिंबल है हक व बातिल का। हाथ रख दें तो बातिल की बैत, हाथ हटा लें तो हक की फतह, हाथ हटा लें तो हक की फतह। तो हुसैन ने सर क्यों दिया, तफसील अर्ज करूंगा। सर इसलिए दिया कि का सर का मालिक मैं हूं, मैं सर दिए देता हूं इसलिए कि तन्हा अपने सर का मालिक मैं हूं, मेरा अपना सर है। सजदा अदा किया तहे तेग, कब से ये बोझ मेरे सर पर था। हुसैन ने वो बोझ उतार दिया।
सर कटा दिया, हाथ नहीं दिया। हाथ इसलिए नहीं दूंगा कि ये तन्हा मेरा हाथ नहीं है, ये हाथ आदम का हाथ है, ये हाथ नूह का हाथ है, ये हाथ इब्राहिम का हाथ है, ये हाथ मूसा का हाथ है, ये हाथ ईसा का हाथ है, ये हाथ मेरे नाना मोहम्मद का हाथ है, ये अली का हाथ है। अगर मैंने बैत कर ली बातिल की तो आदम ने शैतान की बैत कर ली, नूह ने अपनी सरकश कौम की बैत कर ली, इब्राहिम ने नमरूद की बैत कर ली, गोया मूसा ने फिरौन की बैत कर ली, गोया ईसा ने सरकश यहूदियों की बैत कर ली, गोया सरकार अबू जहल और अबू लहब की बात क्या कहे माने ले रहे हैं क्या? नाना को इस तरह वाजे किया कि ये एक हाथ बचाकर हुसैन ने बताया हक बातिल की बैत नहीं करता। तो सन 61 हिजरी में हुसैन ने आदम का हाथ बचाया, नूह का हाथ बचाया, इब्राहिम का हाथ बचाया, मूसा का हाथ बचाया, ईसा का हाथ बचाया, सरकार का हाथ बचाया, अली का हाथ बचाया, हसन का हाथ बचाया। जब सबके हाथ बचा लिए तब इमाम सादिक ने कहा अब कहो आदम के वारिस हुसैन है, नूह के वारिस हुसैन है, इब्राहिम के वारिस हुसैन है, मूसा के वारिस हुसैन है, ईसा के वारिस हुसैन है, मोहम्मद के वारिस हुसैन है, अली के वारिस हुसैन है, हसन के, लेकिन भूले नहीं इमाम खदीजा के वारिस हुसैन। और फिर इसी इजारत में कहा इमाम ने फातिमा जहरा के वारिस, शहजादी का नाम है, शहजादी कौनैन का नाम है। अब इमाम का हाथ भी मौजिज़ा है, इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। जिस बीमार के सर पे हुसैन ने हाथ रख दिया वो शिफा पा गया। कोई कादसिया में खातून थी, मौजिज़ों पे अगर यकीन है तो मैं पढ़ूंगा। और देखिए किसी को यकीन हो या ना हो, हमारे ज़ेरे मुतालिया जो किताबें हैं जो हमारे अकीदे की हैं, हमें आज़ादी है हम अपना अकीदा बयान करें, और जो अकीदा सुनने वाले हैं मैं उनको सुनाऊं। तो चंद लोगों के लिए क्या मैं ये सब पढ़ना छोड़ दूं? जो कुरान का हिस्सा है, एक हिस्सा मौजिज़ा कुरान का बहुत बड़ा हिस्सा है, उसे छोड़ दिया जाए इसलिए कि साइंस पर सबको यकीन है और मौजिज़े पे यकीन नहीं है। इसलिए कि साइंस किसी ज़रिए की तरह हो जाती है, किसी वसीले के ज़रिए वाक़या हो जाता है, और मौजिज़े का आप वसीला तलाश नहीं कर पाते, इसलिए आप परेशान हैं। अरे अगर आपको वसीला बता दिया जाए तो फिर वो मौजिज़ा कब रहा? फिर हर एक दावा करे कि हम मौजिज़ा दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक बहस है कि जादू और है मौजिज़ा और है। जादू का करतब दिखाना और है, वो बरहक नहीं है, वो बातिल है, और मौजिज़ा अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब किया है, और सबका यकीन है कि अल्लाह की तरफ से मौजिज़ा है। कहीं मौजिज़ा सुनिए तो ये अल्लाह ही की कुदरत है, इसलिए अल्लाह की कुदरत से इनकार न किया कीजिए, ये कुफ्र हो जाता है भाई। तौहीद से इनकार कुफ्र हो जाता है। कासिया से एक औरत आई, उसकी बच्ची बीमार थी, उसने कहा हुसैन के हाथ में शिफा है। हाँ, हुसैन के हाथ में। और इसको इस तरह भी वाक़े को लिखा गया कि रसूल अल्लाह के दौर में आई, उसने कहा मेरी बच्ची बीमार है। इमाम हुसैन छोटे से थे, रसूल अल्लाह ने इमाम हुसैन को बुलाया, कहा इस बच्ची के सर पे हाथ रखो। हुसैन ने सर पे हाथ रखा, उसको शिफा हो गई, वो चली गई कहीं औरत। काफ़ी बरसों के बाद बूढ़ी हालत में एक बार कैद खाने शाम में दरबार ने कहा कि एक औरत खाना लेके आई है कैदियों तुम्हारे लिए। तो हज़रत ज़ैनब ने पूछा ये खाना कैसा लाई है? देख हम सादात हैं, सदका हम पर हराम है। कभी भी सदका नहीं, नज़र है। का ये नज़र किस बात की? का हुसैन की सलामती की। हर शबे जुमा मैं उनकी सलामती की नज़र दिलाती हूँ। का तू हुसैन को कैसे जानती है? का मैं छोटी सी थी, मेरी माँ लेकर सरकार के पास गई थी, तो हुसैन से कहा था कि इसके सर पे हाथ रखो शिफा हो जाए। मुझे शिफा हो गई,
माँ मेरी मर गई, लेकिन तब से मैं हुसैन की नज़र करती हूँ और शब जुमा कि अल्लाह उन्हें सलामत रखे। का आज के बाद नजर न दिलाना, अब हुसैन इस दुनिया में नहीं रहे। सलामती की न्याज अब न दिला कि हुसैन को अल्लाह सलामत रखे। अब वो नहीं है, शहीद हो गए, क्या गिरिया का शोर होगा। तो भाई नबी के दौर में नबी ने बताया मेरे इस नवासे का हाथ मोजिज़ा है, तो हुसैन का हाथ मोजिज़ा है। जब हुसैन के हाथ में जुल्फ़िकार आई तो मोजिज़ा बन गई, और जब हुसैन के हाथों पर 6 महीने का बच्चा आया, अब मोजिज़ा बन गया। अब बच्चा मोजिज़ा है, हुसैन गोया अशकिया के सामने अपना मोजिज़ा लेके आ रहे हैं, अपना आखिरी हदिया, अपना आखिरी मोजिज़ा। अरे ये मोजिज़ा ही तो है। कोई 6 महीने के बच्चे से बाप ये कहता है कि मैं हुज्जत तमाम कर चुका, तुम हुज्जत खुदा के बेटे हो, हुज्जत तमाम करो। और 6 महीने के बच्चे ने हुज्जत तमाम की। कहते हैं खुश्क होंठों का तीर, खुश्क होंठों की कमान और खुश्क ज़बान का तीर था। अली असगर ने हमला किया था, हुरमुलवा ने हमला नहीं किया था। उस्ताद कमर जलालवी का शेर है, असगर कलेजा थाम के रोती है फौज शाम, असगर कलेजा थाम के रोती है फौज शाम। तुम तीर खा के आए हो या तीर मार के? प्यासे बच्चे ने अपनी सूखी जबान अपने होठों पे फेरी। कहते हैं जो दिल वाले थे, बच्चों वाले थे, वो रोने लगे। अली असगर की प्यास को देखकर रोने लगे। हुरमुला जो कि तीरंदाज है, उसको इब्न साद ने इशारा किया का इनकलाब बपा हो गया। ये तो सारी हमारी फौज ही मुब्तला हो गई मोहब्बत हुसैन में। तो हम दुश्मनी कैसे निकालेंगे? हम हुसैन को कत्ल कैसे करेंगे? इख्ता कलामुल हुसैन, कलाम हुसैन को कता कर। कहते हैं 3 भाल का तीर, 6 महीने का बच्चा और आधे गज का तीर। उसकी नोकें आधे गज की, और सलाख तो न मालूम कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी कमान है कि हवा में वो तीर परवास करता हुआ जा रहा है। अल्लाह अकबर। और तीर चला। कोई मुअर्रिख जिसने वाक़े करबला लिखा, जब शहजादे अली असगर की शहादत आई, लिख नहीं पाया, इसलिए कि इतने मुअर्रिखीन के बयानात थे चश्मदीद। हमीद बिन मुस्लिम जो कि रावी करबला की तारीख लिख रहा है, और भी कितने रावी हैं जो इस वाक़े को देख रहे हैं और बाद में बयान किया, तो मुख्तलिफ तासुरात थे। तो उसमें ये भी लिखा गया, एक जुमला ये आया कि उस तीर के लगते ही बाप के हाथों पे बच्चा उलट गया। लेकिन उससे ज़्यादा दर्दनाक जुमला एक मैंने पढ़ा मुख्तलिफ किताबों में कि तीर के ज़रिए बच्चा हुसैन के शाने से लटक गया। 6 महीने का बच्चा और इतना बड़ा हथियार। अब देखिए इसका जिक्र कि एक छोटा बच्चा, उसके लिए इतना बड़ा हथियार, मां के अलावा कोई तासुर नहीं दे सकता था तारीख में लिखवाना।
इसलिए कि जब हुसैन अली असगर को लेकर दर ख़याम पर आए तो जिसका भी लाशा लाते थे पुकार के कहते थे अली अकबर की लाश आई है, कासिम की लाश आई है, और मोहम्मद के लाशें आए, हुर और ज़ुहैर सबके लाशें। मख्तल उसे कहते हैं जहाँ पर ख़याम के पास कनातें घेर कर एक जगह बना ली गई थी जहाँ हुसैन लाशें उठा के ला के रखते थे, उसे मख्तल कहते हैं। जहाँ लाशें रखी जाती थी वो मख्तल गाह है, वहाँ लाशें रखते थे। इसलिए ला के रखते थे कि लाश को पामाल न कर दिया जाए। ये अरबों की पुरानी आदत थी कि लाशों पे घोड़े दौड़ा देते थे। तो हुसैन कहते थे जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे साथियों का लाशा घोड़ों की टापों में ना आए। हाय हाय, लेकिन एक शहीद है जो जिंदगी में पामाल हो गया। लेकिन मैं कहूँगा आका, शाम गरीबा के वक्त तो आपका लाशा भी पामाल के दे। कौन है जो आपके लाशे को बचाएगा? लेकिन हुसैन को ख्याल था कि लाशें उठा कर लाते, मख्तल में रखते, और उस मख्तल का एक हिस्सा खैमेगाह से था। वो अंदर से रास्ता था, बीबियां खैमेगाह से आती थी मख्तल में और वारिसों पे रोती थी। वो पर्दा था, लश्कर यजीद देख नहीं सकता था कि बीबियां आई हैं लाशों पर, और उसी लाश पर बीबियां आ जाती थी और वहीं गिरिया होता था। और गिरिया फरमाना ज़रूरी था, इसलिए कि वो बैन ही तो लिखे जा रहे थे जिसमें उन शहीदों के औसाफ बयान हो रहे थे। आंसू तो गिर रहे थे लेकिन औसाफ, उनकी सीरत बयान हो रही थी, उनकी तारीफ़ें हो रही थी, बैन हो रहे थे। माँ बेटे की खुसूसियात तारीफ कर रही है, हर माँ अपने बेटे को बता रही इसमें औसाफ क्या क्या थे। ज़माने के रोने के लिए काफ़ी था। इतना है कि 1400 साल से तो रोया जा रहा है और अब तक आंसू खुश्क नहीं हुए। माओ के बैन अब तक गूंज रहे हैं करबला में। जो लोग ज़ियारत करते हैं उन्हें पता है कि वहाँ तासुर क्या होता है, आशूर के दिन करबला में क्या हो रहा होता है। अब तो सब कुछ दिखा रहे होते हैं, आप यहाँ बैठकर पूरा मंजर करबला का देख रहे होते हैं। जो वहाँ मौजूद होता है उसके दिल से पूछिए कि उसका क्या आलम होता है। उसे पूरा आशूर वहाँ रूहानी तौर पे दिखाई दे रहा होता है, इसलिए कि करबला मोजिज़ा है। तो अब हुसैन सबकी लाशें लाए और रख दिया लाके मख्तल में। लेकिन जब अली असगर की लाश लाए तो इतनी सी लाश कहाँ रखें, और खैमे वालों को ये कैसे बताएं कि एक लाश और आई है। इसलिए कि किसको पता था कि ये बच्चा पानी पिलाने के लिए ले जाया जा रहा है या ये भी कत्ल हो जाएगा। अरे वो शहीद तो घोड़े पे गए थे, वो लड़े थे, तलवार चलाई थी, वो शहीद हो गए। ये बच्चा तो सिर्फ इसलिए गया है ताकि थोड़ा सा पानी इसकी हालत देखकर अश्किया दे दें। तो क्या बीबियों को मालूम था क्या कोई ये तीर चलाएगा, क्या तलवार चलाएगा? घोड़े पे बैठ के गया नहीं, इसकी सवारी तो हुसैन का हाथ है। और वो भी कुरान समझ रहे थे अली असगर को कि हुसैन कुरान लेकर आ रहे हैं, कुरान को बीच में रख के गुफ्तगू करेंगे सुलह की। जब चादर हटाई पता चला है ये तो कुरान नातिक है, रबाब का कुरान नातिक है, हुसैन का कुरान नातिक है। तो कहते हैं 7 बार खेमे की तरफ बढ़े और पीछे हटे। सर को झुकाए हैं और तस्बीह हो रही है बारगाह इलाही में। 7 बार पीछे हटे, 7 बार आगे, और फिर हिम्मत करके आवाज, रबाब अपने लाल को ले जाओ, रबाब अपने लाल को ले जाओ। कहते हैं रबाब से पहले हुसैन की 3 साल की बच्ची दर पे दौड़ती हुई आई और हुसैन का दामन थाम लिया। का भैया को पानी पिला लाए, सकीना के लिए पानी नहीं लाए। हुसैन खामोश। लेकिन मैं यहाँ पे बताता हूँ कि दामन सकीना ने फौरन छोड़ क्यों दिया। अली असगर की लाश पे तो अभी चादर पड़ी है, सकीना ने अली असगर की लाश नहीं देखी, लेकिन दामन क्यों छोड़ दिया? इसलिए कि दौड़ के दामन पकड़ा
और कहा बाबा अली असगर को पानी पिला लाए, मेरे लिए नहीं लाए। लेकिन फिर फौरन ही जब जवाब नहीं मिला तो आंखें उठा के हुसैन का चेहरा देखा और बच्ची पीछे हट गई, इसलिए कि उसने बाप के चेहरे को गौर से देखा। अभी जब गए थे तो इस तरह चेहरे पर खून तो नहीं लगा था। सकीना समझ गई हुसैन के चेहरे पर खून देखकर, लेकिन खामोश। रबाब आगे बढ़ी। हुसैन ने कहा यह बहुत बड़ा इम्तिहान है, आज तुम फकरे हाजरा हो। मैं तुम्हारा कौन हूं? कहा आप मेरे इमाम हैं, वाली हैं, वारिस हैं। का जो कहूंगा मानोगी? का बेशक आपका हुक्म मेरे सर आंखों पे। का दोनों हाथ फैलाओ। रबाब ने दोनों हाथ फैलाए, लाशे अली असगर रबाब के हाथ पे रख दिया। का इतनी देर बच्चे का लाशा अपने पास रखो कि मैं एक नन्ही सी कब्र बना लूं और वहीं कनात के पास बैठकर कमर से जुल्फ़िकार निकालकर एक नन्ही सी कब्र बनाना। अरे किसी माँ के सामने बच्चे की कब्र दुनिया में नहीं बनी, माँ देख रही थी और कब्र बन रही थी। अरे फिर ये भी तो है कि किसी बाप ने अपने बेटे की कब्र खुद नहीं खोदी। बस इसीलिए 1400 बरस से आंसू बरसते चले आ रहे। यही मसाइब हैं, इसी को मसाइब कहते हैं। जब कब्र तैयार हो गई तो एक बार हुसैन उठे, का अल्लाह की अमानत को रबाब मुझे दे दे। तो रबाब ने इतना कहा एक बार चेहरा तो दिखा दे। हुसैन ने एक बार चेहरे अली असगर से चादर हटाई, देखा तो अली असगर की गर्दन। तो एक जुमला कहा, कारे मुझे नहीं मालूम था ऊंट को नहर किया जाता है, ऊंट पे दौड़कर नेजा गले पे मारा जाता है। अरे तो रबाब कहती है इतना सा बच्चा, और जैसे अरब में ऊंट की कुर्बानी होती है जिसे नहर करना कहते हैं, अरे क्या 6 महीने के बच्चे भी अरब में नहर किए जाते हैं? माँ का एक जुमला कायनात की पुकार है कि जैसे ऊंट को ज़िबा करते हैं वैसे करबला में जुल्म की यह हद हुई कि 6 महीने के बच्चे को तीर से ज़िबा किया गया। लाश को लिया, कब्र में रखा। रबाब का फूल मिट्टी में छुपता जा रहा है, कब्र बनती जा रही है, रबाब खामोश। लेकिन हुसैन के आंसू कब्र अली असगर पे टपकते जा रहे। लो मैंने तकरीर खत्म की, हुसैन तो रो रहे थे अली असगर की कब्र बनाते, माँ खामोश खड़ी थी। ये सोच कर के इमाम ने कहा है मेरा हुक्म है, तो अब रबाब चुप हैं। लेकिन एक जुमला सारी जिंदगी जब मेरा ये जुमला याद करोगे तो बहुत रोगे। अभी हजरत ज़ैनब की किताब मेरी छप कर आ रही है, उसमें ये रवायत मैंने तफसील से लिखी है कि जब ख़याम जले और बीबियां बाहर निकली तो एक बीबी दौड़ दौड़ कर किसी मिट्टी के ढेर पे गिरती, फिर किसी और मिट्टी के ढेर पे। जब ख़याम जल गए तो पहचान खत्म हो गई, अली असगर की कब्र कहाँ किस खैमे के पास बनी थी। तो दौड़ दौड़ कर माँ पुकारती, मेरा अली असगर यहाँ तो दफन नहीं है। कभी अपने को गिराती, कहती मेरा असगर यहाँ तो नहीं है, मेरा अली असगर यहाँ तो नहीं है। ये माँ थी, करबला की माँ, बहके मोहम्मद और आले मोहम्मद, करबला के शहीदों का वास्ता। परवरदिगार हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो मर गए उनके दर्जात को बुलंद फरमा, बहके मोहम्मद और आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, हमारे पाकिस्तान की फ़ौज, हमारी आर्मी की हिफाजत फरमा जो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रही। सरज़मीन ईरान जो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की, सरज़मीन इराक़ जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, शाम जो हज़रत शहज़ादी ज़ैनब की सरज़मीन, इन तमाम जगहों की हिफाजत फरमा, इन रोज़ों की हिफाजत फरमा, बहके मोहम्मद और आले मोहम्मद। परवरदिगार जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता, जो बरसर रोज़गार हैं उनके रिस्क में वसअत फरमा। इमाम ज़माना इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर